नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं रवि चौहान और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने समास की परिभाषा देखी थी, समास के भेद देखे थे और समास बोलते किसको है, ठीक है, ये चीज़ें देखी थी। जिसमें कि सबसे पहले हमने समास किसको बोलते हैं। समास दो शब्दों से बना है, सम जमा आस से मिलकर, और उसके बाद सम जमा आस के बाद समास के दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह करके, ठीक है। एक कौन सा होता है? समस्त पद और दूसरा होता है विग्रह करके, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था मैंने? संक्षिप्त करना होता है, संक्षिप्त होता है। और उसके बाद समास के कितने भेद बताए थे? 6 भेद, ठीक है। 6 भेद बताए थे, जिसमें हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास मैंने आपको बता दिया था कि तत्पुरुष जो समास है वो बहुत ही रुचिपूर्ण हमारा बिंदु रहने वाला है, ठीक है, रुचिपूर्ण बिंदु रहने वाला है। अब ये मैंने एक तरफ आपको कारक लिख रखे हैं, एक तरफ जो हमने ये कारक लिख रखे हैं ना, कारक, इन कारक के आधार पर चलेगा हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास किसके आधार पर चलेगा? कारक के आधार पर चलेगा। और यहाँ पे आपके कारक की भी क्या है, आपका कारक भी आप पुनः देख लेंगे कि कितने होते हैं कारक। कारक 8 माने जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री और अधिकरण में पर संबोधन अरे हे, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने बताए आपको? कारक हमने, कारक जब हम पढ़ते हैं तो 8 होते हैं, लेकिन इसी को जब हम समास में बदलेंगे या इसी के आधार पर जब हम समास पढ़ेंगे तो समास में कितने होते हैं भाई? समास में कर्ता को भी छोड़ लिया जाएगा, कर्ता को भी हम क्या है? छोड़ देंगे, और संबोधन को भी छोड़ देंगे, ठीक है। इसके आधार पे 6 भेद माने जाते हैं कारक के आधार पे। कारक के आधार पे कितने भेद माने जाते हैं समास, तत्पुरुष समास के? 6। कौन कौन से? कर्म को कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। इस प्रकार से कितने भेद माने जाते हैं तत्पुरुष समास के? 6। अब कई बार क्वेश्चन यहीं से अगर पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं भाई, तो 6 भेद माने जाते हैं किसके? तत्पुरुष समास के। अब एक बार इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, कर्म 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 तत्पुरुष की, ठीक है। कर्म तत्पुरुष की परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर कर्म कारक की, जहां पर कर्म कारक की को की जो विभक्ति है, कर्म कारक की जो विभक्ति को है, लुप्त होने पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब ये लुप्त कैसे होगी? जब समस्त पद बनेगा तो ये क्या है? को का जो विग्रह होता है वो आपका लुप्त हो जाएगा। किसमें? कर्म तत्पुरुष में। क्योंकि हमने बताया कर्म कारक कौन सा होता है, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? को होती है। और को विभक्ति क्या है भाई? कर्म तत्पुरुष में लुप्त हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे विभक्ति को, ठीक है, को क्या है? लुप्त हो जाएगा। और समस्त पद में क्या है? को लुप्त हो जाएगा, फिर इसको विग्रह किया जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे। एक तो है आपका समस्त पद और दूसरा है आपका, दूसरी तरफ है विग्रह करके। अब समस्त पद कौन सा होता है? समस्त पद जो एक विग्रह करके जो पद बनता है उससे जो इकट्ठा मतलब जोड़ दिया जाता है और एक ही पद बनता है, उसे क्या कहते हैं? हम समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रामगत, ठीक है, ग्रामगत समस्त पद है इसका, लेकिन जैसे ही हम इसको विग्रह कर देंगे, इसमें हम विग्रह करके क्या बताएंगे? इसमें ग्राम को गया हुआ, ठीक है, ग्राम को गया हुआ। और जब हमने इसको जोड़ना है, जब हमने समस्त पद बनाना है, तो ग्राम को गए हुए को क्या है? हम इसे जोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा समास इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्रहगत। दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैंने बताया आपको, ग्रहगत।
ग्रहगत ग्रह को आया हुआ, ग्रहगत ग्रह को आया हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, को की विभक्ति आपको लुप्त होते हुए दिख रही है। को की विभक्ति क्या दिख रही है, वही लुप्त होते हुए दिख रही है। ठीक है, उसके बाद है आपका मरण सन। ठीक है, मरण सन, मरण सन। अब इतनी बात इसमें ध्यान रखना, जो मरण सन है ना, ये आपका समस्त पद है। ठीक, समस्त पद है, लेकिन जैसे ही हम इसको विग्रह करेंगे तो विग्रह करके हम मरण को आया हुआ। ठीक है, मरण सन, मरण को आया हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो, उसके बाद जो उदाहरण है वो है दिल तोड़। ठीक है, दिल तोड़, दिल तोड़ मतलब दिल तोड़ आपका समस्त पद है, और जैसे ही हम इसको विग्रह करते हैं तो विग्रह किस तरह से होएगा भाई, दिल को तोड़ने वाला। ठीक है, क्या है, इसमें भी को की विभक्ति लुप्त हो रही है। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। जहाँ पे को की विभक्ति, जहाँ पे को की विभक्ति लुप्त हो जाती है वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला जो बिंदु है वो है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हमने कर लिया। अब अगला जो बिंदु है वो है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आप देख लीजिए। ठीक है, करण तत्पुरुष की परिभाषा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, जिस समास का करण कारक, जिस समास का करण कारक, जिस समास का करण कारक से के द्वारा, जिस समास का करण कारक से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा की विभक्ति, से के द्वारा की विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति का लोप कैसे होएगा, विभक्ति का लोप मतलब विभक्ति लुप्त हो जाएगी। ये यहाँ पे करण कारक। ठीक है, से के द्वारा, जहाँ पे से के द्वारा की विभक्ति लुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, वही उसे कहा जाता है आपका करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें से के द्वारा की विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे कि गुण युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त। ठीक है, गुण युक्त, गुण से युक्त है, कौन है, कोई व्यक्ति गुण से युक्त है, गुण है उसमें। ठीक है, उसके बाद है आपका तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पे क्या आ गया, के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आ गया से और यहाँ पे आ गया के द्वारा। ठीक है, के द्वारा की विभक्ति यहाँ पे लुप्त हो रही है। ठीक है, मन घड़। ठीक है, मन घड़, मन से घड़ा हुआ। ठीक है, मन से क्या है, घड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद है रोग मुक्त। ठीक है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। लेकिन इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर रोग से मुक्त में उदाहरण आपसे एग्जामिनर ने आपादान पूछा है तो सही आंसर आपका आपादान ही होएगा, क्योंकि यहाँ पे रोग से मुक्त हो रहा है, जुदाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण किसके, करण तत्पुरुष के भी बनते हैं और आपादान का भी बनता है। तो आपने इतनी बात ध्यान रखनी, जहाँ पे अगर एकदम जुदाई की बात की जा रही है और वहाँ पे पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा, दोनों ऑप्शन पूछे गए हैं, आपादान भी और करण भी, तो आपने इतनी बात ध्यान में रखनी, आपादान, आपादान के साथ आपने ऑप्शन लगाना है और आपादान ही सही आंसर दिया जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ध्यान देना कि दोनों उदाहरण एक जगह नहीं पूछे जाएंगे। करण तत्पुरुष की जगह करण ही पूछा जाएगा और उसके बाद आपादान अगर पूछा जाएगा तो आपादान ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। जहाँ पर जुदाई हो रही है वहाँ पे आपादान आएगा, और अगर कहीं पे जोड़ने की बात की जा रही है, जैसे मन घड़त। ठीक है, मन घड़, मन घड़ में क्या है, मन से घड़ा हुआ, यहाँ पे कोई जुदाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, करण तत्पुरुष समास रहेगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि तुलसी द्वारा कृत क्या रहेगा भाई, यहाँ पे करण तत्पुरुष समास रहेगा। तो आपने इतनी बात ध्यान में रखनी, तत्पुरुष समास हम बोलते किसे है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में हमने देखा था प्रथम पद, और इसमें देख रहे हैं हम उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि बाद का पद। ठीक है,
उत्तर पद यानी कि बाद का जो पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कर्मधारय समास जो पढ़ा। कर्मधारय समास में आपने देखा जहाँ पे कर्म को की विभक्ति क्या है, लुप्त हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय, उसे कहा जाता है कर्म तत्पुरुष समास। जहाँ पे क्या है, को की विभक्ति लुप्त हो रही है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहा जाएगा। और को की विभक्ति लुप्त किस तरह हो रही है, ग्रहगत। ठीक है, उदाहरण हमने जो देखा ग्रहगत, ग्रह को आया हुआ। ठीक है, ग्रहगत, ग्रहगत ग्रह को आया हुआ। उसके बाद ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, उसके बाद मरण सन, मरण को आया हुआ। ठीक है, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में भी आपको बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात, गुण युक्त, गुण से युक्त, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, मन घड़त, मन से घड़ा हुआ, और रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इतनी बात आपने ध्यान रखनी। जहाँ पे से के द्वारा की विभक्ति, से के द्वारा की विभक्ति जहाँ पे लुप्त हो जाए उसे करण तत्पुरुष कहा जाता है, और जहाँ पे को की विभक्ति लुप्त हो जाए उसे क्या कहा जाता है, कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो इसमें रहेगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। उसके बाद संबंध तत्पुरुष और क्या रहता है आपका, अधिकरण तत्पुरुष। 4 बिंदु और बचे इसमें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।